हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में 10th क्लास का एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं। ये मेटल्स और नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में है और इस टॉपिक में क्या है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कुछ मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है जो सीबीएसई ने दिया हुआ है। सीबीएसई में ज़्यादातर जिंक का, कॉपर का और मरकरी का 3 मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है जो मॉडरेटली रिएक्टिव होता है, उनका ज़्यादातर पूछा जाता है। तो हम आज के लेक्चर में आपको जिंक मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे, जिंक मेटल को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं इस बारे में बात करेंगे और कॉपर मेटल का किस तरह से करते हैं इस बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक मेटल। तो जिंक मेटल के एक्सट्रैक्शन में जिंक के 2 ओर होते हैं। जो जिंक है हमारा उसके 2 ओर होंगे। कौन कौन से ओर होते हैं? ओर ऑफ जिंक। जिंक मेटल आपसे अगर क्वेश्चन पुट करता है तो उसके 2 ओर होते हैं। कौन कौन से ओर होते हैं? फर्स्ट बोलते हैं जिसको हम ZnCO3, जिंक कार्बोनेट बोलते हैं, जिंक कार्बोनेट। और इस जिंक कार्बोनेट से हमने क्या करना है? जिंक को एक्सट्रैक्ट करना है। और एक सेकंड है हमारा ZnS, जिसको हम कहते हैं जिंक सल्फाइड। तो 2 ओर से हमने जिंक को एक्सट्रैक्ट करना है। अब जिंक को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 2 ओर से एक्सट्रैक्ट करना, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब उसका प्रोसेस समझते हैं। अगर है कार्बोनेट वाला तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो उसमें क्या करना होगा? कैल्सिनेशन करना होगा। और अगर है हमारा जिंक सल्फाइड तब उसमें करना होगा हमारा रोस्टिंग, तब रोस्टिंग करना होगा। यानी कि 2 अलग अलग प्रोसेस हैं। अगर हमने मिलता है क्या? और ऑफ जिंक अगर पूछता है कि हमारे पास क्या है? जिंक कार्बोनेट है, उससे हमने जिंक मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तब हम क्या करेंगे? तब हमने कार्बोनेट वाले के लिए क्या करना है? तब कर दें कैल्सिनेशन। और जब हमने जिंक सल्फाइड मिला हुआ है तब हम क्या करते हैं? रोस्टिंग करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक क्या है जिसमें हमने करना है जिंक कार्बोनेट से। तो फर्स्ट अगर मेरे को गिवन है जिंक, तो मैं क्या करूंगा? जिंक मेटल लेंगे और जिंक मेटल के लिए हमने क्या प्रोसेस लेना है? हमने प्रोसेस लेना है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन कैल्सिनेशन का प्रोसेस किस पे यूज होता है? जब हमारा और क्या हो? कार्बोनेट वाला हो। जब कार्बोनेट वाला हो तो इसमें क्या होता है? हमने क्या करना है कि द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस हमने क्या करना है कि एक ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच कैल्शियम कार्बोनेट is heated in the absence of, किसकी absence में? एयर, O2, to form कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि क्या होता है इस प्रोसेस में? कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में क्या निकलेगा? ये निकलेगा और इसमें जिंक कार्बोनेट और में बन जाता है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक कार्बोनेट। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा। ये कह रहा है कि एक प्रोसेस जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाएगा, अब्सेंस ऑफ एयर। तो क्या करेंगे? ZnCO3 लिया, ZnCO3 को हमने क्या बोल दिया? जिंक कार्बोनेट। अब जिंक कार्बोनेट कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है? ये करता है सॉलिड स्टेट में। अब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करा तो इसमें हमने क्या करना? अब हमने इसको वो एयर की एब्सेंस में हीट करना है। तो एयर की एब्सेंस में हीट करेंगे, क्या लिखेंगे? अब्सेंस ऑफ O2 की एब्सेंस में जब हमने इसको हीट कर दिया तो क्या बनेगा? ZnO, जिंक कार्बोनेट, और प्लस में निकलेगा क्या? CO2 गैस। अब ये हमारा ZnO कैसा बना? ZnO भी क्या है? ZnO भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जब भी हमने किसी मेटल का एक्सट्रैक्ट करना है इनमें तो क्या करना होगा? सबसे पहले हमने उसको ऑक्साइड के फॉर्म में लेकर के आना है। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है? चाहे वो कैल्सिनेशन हो चाहे वो रोस्टिंग हो, तो हमने फर्स्ट प्रोसेस में क्या करना होता है? फर्स्ट प्रोसेस में हमने उसको ऑक्साइड की फॉर्म में लेकर के आना है। अब आइए नेक्स्ट क्या है हमारा? बी। अगर हमने करना पड़ जाए क्या? रोस्टिंग। तो रोस्टिंग किसके लिए करेंगे? रोस्टिंग में क्या करना होता है? रोस्टिंग में करना होगा कि कॉपर सल्फाइड को हमने रिएक्ट कराना है। किसके साथ में? कॉपर सल्फाइड को हमने रिएक्ट कराना होता है जिंक सल्फाइड ले रहे हैं। तो जिंक सल्फाइड सॉलिड है, जिंक सल्फाइड सॉलिड
is heated in the presence of air, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अगर एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, तब उसको बोलते हैं रोस्टिंग। यानी कि ZnS को, ये सॉलिड फॉर्म में है, अगर मैं इसमें ऑक्सीजन मिलाऊं तो ऑक्सीजन मिलाने के बाद क्या बन जाएगा, ZnO और प्लस SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाएगी। अब हमने क्या करना, सल्फर डाइऑक्साइड, इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करो, देखो क्या किया, ZnS बना, यहाँ ZnO बना, आगे कितना है SO2। अगर मैं यहाँ 2 लगा करके Zn के 2 कर देता हूँ तो यहाँ पे 2 हो गए। अब इसके 2 लगने से सल्फर के 2 हो जाते हैं, तो यहाँ कितना कर लेंगे 3। तो ये हमारा इस दोनों प्रोसेस से क्या बन करके आया, इन दोनों प्रोसेस से हमने बना दिया क्या, जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड बन गया। अब हमने जिंक ऑक्साइड से क्या लेना है, Zn को एक्सट्रैक्ट करना। अब Zn को निकालना है, तो Zn को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका रिडक्शन कर देंगे। तो नेक्स्ट पोर्शन क्या होता है, रिडक्शन करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इसी में ही कि हमने उसका रिडक्शन करना है। क्या लिखेंगे, सी पॉइंट लिखेंगे, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। हमने क्या करना है, मेटल ऑक्साइड से मेटल को बनाना, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका रिडक्शन करना पड़ेगा। अब रिडक्शन करने के लिए क्या चीज ले सकते हैं हम, कुछ में क्या लिया जाता है, कुछ मेटल लिया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मेटल ना लेकर के हम कार्बन को लेते हैं। कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, हमने MgO को रिड्यूस कर दिया, किससे, क्या किया, ZnO इज रिड्यूस्ड बाय कार्बन टू फॉर्म जिंक मेटल। क्या ऐसा हो जाएगा, हमने कार्बन को क्या किया, Zn लिया, ZnO कैसा सॉलिड है, हमने कार्बन लगाया, कार्बन क्या ऐसा है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कार्बन क्या करेगा, इसको बना देगा Zn, और प्लस में क्या कर लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये जिंक मेटल बन गया हमारा। तो ये क्या बनेगा, जिंक मेटल। अब देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड बना या कार्बन डाइऑक्साइड बना, पॉइंट ये भी होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि हमारे पास कंपाउंड में पहले से ही क्या है, इनसफिशियंट ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन कम अमाउंट में। अगर ऑक्सीजन कम अमाउंट में होती है तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर ऑक्सीजन सफिशियंट अमाउंट में होती है तब क्या बनता है, तब बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे ये एक्सट्रैक्ट हो गया। अब ऐसे ही हमने सेकंड मेटल करना है। सेकंड मेटल कौन है हमारा, कॉपर। अब हम कॉपर को इसी तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर इनका रिफाइनिंग करते हैं। तो पहले एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट मेटल है हमारा कौन सा, कॉपर। अगर मैं कॉपर को एक्सट्रैक्ट करता हूं तो हेडिंग लिखना है हमें सेकंड, टू एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर मेटल। कॉपर मेटल का जो हमारे सिलेबस में है वो दिया हुआ है, किससे करना है, Cu2S से करना है। Cu2S का मीन्स होगा, आपको इसमें लिखा हुआ है कि Cu2S का नाम दिया हुआ है कॉपर फर्स्ट, इसमें फर्स्ट दिया हुआ है, और आगे है सल्फाइड। कॉपर फर्स्ट सल्फाइड है, कॉपर का सिंगल है, सिंगल। इस फर्स्ट का मीन्स होता है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, फर्स्ट, यानी कि इसके ऊपर एक चार्ज है और सल्फाइड लगा हुआ है। अब आगे देखो क्या करेंगे, इसमें हमने क्या करना है, इसमें भी हम फर्स्ट क्या करेंगे, रोस्टिंग, क्योंकि सल्फाइड वाला पोर्शन आ गया तो रोस्टिंग करेंगे, कैल्सिनेशन नहीं होगा। कैल्सिनेशन किसमें होता है, रोस्टिंग करते हैं। तो रोस्टिंग वाले पोर्शन में क्या होगा, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग करना है इसमें भी। रोस्टिंग वाले पोर्शन में हम क्या करते हैं, जैसे हमने रोस्टिंग किया तो रोस्टिंग में क्या होगा कि ऑक्सीजन की सफिशिएंट अमाउंट देना होगा, और जिससे जो उसमें सल्फाइड है वो SO2 के फॉर्म में अलग हो जाए। तो हमने क्या करना है, कॉपर ऑक्साइड लिया है, कॉपर 1 सल्फाइड, कॉपर 1 सल्फाइड लिया, और उसके साथ रिएक्ट कराई ऑक्सीजन की। जैसे ही उसने ऑक्सीजन दिया, इसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन दे दिया, तो ये जो S है ये कहाँ चला जाएगा, इस ऑक्सीजन को लेकर के चला जाएगा। तो क्या बनाएगा, SO2 गैस, और इसके कुछ ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगी, कॉपर के पास में, और क्या बना लेगा, Cu2O। Cu2O मीन्स क्या होगा, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड। तो ये क्या बना, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड बन गया। तो हमने क्या बनाना था, जब भी हमने जिंक मेटल का एक्सट्रैक्शन किया था, तो जिंक मेटल के एक्सट्रैक्शन में क्या किया,
हमने जिंक ऑक्साइड बनाया, जिंक ऑक्साइड के बाद उसका रिडक्शन करने के बाद ये बनाया। अब क्या होता है, हमने कॉपर ऑक्साइड बनी। अब कॉपर ऑक्साइड के रिडक्शन में हमने कार्बन नहीं लेना है, तो कार्बन नहीं लेना और क्या लेंगे, जिंक सल्फाइड से ही उसका रिडक्शन करते हैं। देखिए अब सेकंड क्या करना है, बी। अब हमने क्या करना, एक्सट्रैक्ट करना है। क्या एक्सट्रैक्ट करना है, मेटल को, कॉपर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब कॉपर मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, व्हेन Cu2O is heated with Cu2S to form कॉपर मेटल। अगर हम Cu2O को Cu2S के साथ हीट कर रहे हैं, क्या कहा इसने कि अगर हम Cu2O को Cu2S के साथ हीट कर रहे हैं तो क्या बनेगा। देखिए ये S है, S क्या लेके जाएगा, ऑक्सीजन को। तो जब S ऑक्सीजन को लेके गया तो क्या बनेगा, SO2। तो 1 ऑक्सीजन है तो कितनी ऑक्सीजन कर दूँ, 2 ऑक्सीजन कर दूँ। अब 2 ऑक्सीजन इसके साथ चलेगी तो कॉपर कितने हो गए, 2 2 जा 4 और 2 6, यानी कि हमारे कॉपर कितने बनेंगे, 6। तो ये बन गया हमारा क्या, कॉपर मेटल। तो हमने दो मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, दो मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया कि कौन कौन से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। देखिए जिंक मेटल को हमने एक्सट्रैक्ट किया। जिंक मेटल को किससे, जिंक मेटल में दो प्रोसेस होते हैं, कैल्सिनेशन का प्रोसेस होगा और एक सेकंड प्रोसेस क्या होता है, रोस्टिंग का। अगर सल्फाइड है तो रोस्टिंग होगा, और अगर सल्फाइड नहीं है, कार्बोनेट है, तब हमने क्या करना पड़ेगा, उसमें कैल्सिनेशन करना पड़ेगा। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से हमने क्या बनाना है, मेटल ऑक्साइड बनाना है। फिर मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करने के बाद फिर जो आगे का प्रोसेस होगा वो रिफाइनिंग का होगा। वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से हमने मेटल का रिफाइनिंग करना है। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। जितना पढ़ाया गया उसको आप रिवाइज करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही आपको परफेक्शन मिलेगा और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तब तक आप पढ़ते रहें। कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर उसी टॉपिक पर हो। तब तक आप पढ़िए। थैंक यू।